हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शाहबाज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स फ्रेंड में। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। जी हां दोस्तों, वो टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड। यस माय फ्रेंड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि दोस्तों क्लासिफिकेशन जो है इलेक्ट्रिकल लोड का आपको पता ही होना चाहिए कि पावर सिस्टम पर किस किस प्रकार का लोड कनेक्टेड होता है। दोस्तों, लोड को जनरली आप क्लासिफाई कर सकते हैं नंबर ऑफ फेजेस के बेस पर, जैसे कि सिंगल फेज लोड, थ्री फेज लोड। उसके बाद नेचर ऑफ पावर ड्रॉन बाय द लोड, वो किस नेचर की पावर ड्रॉ करता है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, और वी कैन से अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ एप्लीकेशन। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोड को क्लासिफाई करेंगे, इलेक्ट्रिकल लोड को। दोस्तों, आपको पहले तो इलेक्ट्रिकल लोड के बारे में कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ। लोड हम उसे कहते हैं जिसे ड्राइव करने के लिए या जिसे परफॉर्म करने के लिए कहीं ना कहीं एनर्जी का यूज होता है, एनर्जी कंज्यूम होती है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी चीज को करने के लिए अगर एनर्जी लग रही है, एनर्जी एक्सर्ट हो रही है, तो वो कहलाएगा लोड। उसी तरह इलेक्ट्रिकल फील्ड के केस में अगर जो डिवाइस या फिर कोई मशीन या फिर कोई इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके ऑपरेट होता है या रन होता है, तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रिकल लोड। यस माय फ्रेंड, अ डिवाइस और इक्विपमेंट विच यूज्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर इट्स इंटेंडेड ऑपरेशन। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल लोड की ये कुछ बेसिक कंसेप्ट थी। अब हम देखेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पावर की नेचर के बेसिस पर तीन मेजर कैटेगरीज में इलेक्ट्रिकल लोड को क्लासिफाई किया गया है। वो है रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड। यस माय फ्रेंड, ये बहुत ही मेजर और इम्पोर्टेंट कैटेगरीज है इलेक्ट्रिकल लोड की, क्योंकि इनके वजह से पावर सिस्टम की डिजाइन, पावर सिस्टम टेक्निकली और इकोनॉमिकली अफेक्टेड होता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं अगर मैं एप्लीकेशन के बेसिस पर इलेक्ट्रिकल लोड्स के कैटेगरी की बात करूँ, क्लासिफिकेशन की बात करूँ, तो डोमेस्टिक लोड, कमर्शियल लोड, इंडस्ट्रियल लोड, म्यूनिसिपल लोड, इरिगेशन लोड और ट्रैक्शन लोड, ये 6 मेजर टाइप्स होंगे इलेक्ट्रिकल लोड के ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन और टाइप ऑफ सर्विस। यस माय फ्रेंड, तो हमने इस तरह इलेक्ट्रिकल लोड का क्लासिफिकेशन देखा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक पावर ड्रॉन बाय द लोड, रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव लोड्स, और ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन और टाइप ऑफ सर्विस, डोमेस्टिक लोड या फिर रेसिडेंशियल लोड, कमर्शियल लोड, इंडस्ट्रियल लोड, म्यूनिसिपल लोड, इरिगेशन लोड, ट्रैक्शन लोड। दोस्तों, आइए अब इन हर एक लोड्स को हम थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, रेजिस्टिव लोड वो इलेक्ट्रिकल लोड होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल पावर को इस तरह कंज्यूम करता है या ड्रॉ करता है कि उसमें या उसके ऑपरेशन के वक्त जो उसे वोल्टेज अप्लाइड है या उसे जो वोल्टेज दिया जा रहा है, वो वोल्टेज के फेज में होगा उसका करंट जो वो ड्रॉ कर रहा होगा। वोल्टेज और करंट फेज में होंगे जब वो पावर उसे सप्लाई हो रही होगी, तो बिकॉज वी नो दैट पावर कंप्राइजेज वोल्टेज एंड करंट। तो इस तरीके से रेजिस्टिव लोड का पावर फैक्टर जो है कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट कॉस फाई, ये यूनिटी होगा, 1 होगा, क्योंकि इसमें कोई फेज शिफ्ट नहीं है वोल्टेज और करंट के बीच, दोनों ही इन फेज है, नॉट आउट ऑफ फेज है। तो दोस्तों, ये रेजिस्टिव लोड का नेचर होता है पावर ड्रॉ करने का। तो दोस्तों, रेजिस्टिव लोड्स के कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो इनकैंडिसेंट लैम्प्स या बल्ब्स, इलेक्ट्रिक हीटर्स जिसमें आपके रूम हीटर्स, वाटर हीटर्स, इलेक्ट्रिक सेगड़ी जो नॉर्मली घरों में इस्तेमाल होती हैं वो 2000 वैट की होती है नॉर्मली। दोस्तों, अगली कैटेगरी हमने देखी इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड ऐसा लोड है जो मोस्टली प्रैक्टिकली पावर सिस्टम पर कनेक्टेड होता है। यस माय फ्रेंड, मोस्टली प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो पावर सिस्टम पर लोड का नेचर इंडक्टिव ही आएगा ओवरऑल। जी हाँ दोस्तों, इंडक्टिव लोड वो लोड होता है कि जो पावर ड्रॉ करता है सप्लाई से अपने आप को रन करवाने के लिए, ऑपरेट करवाने के लिए, वो भी इस तरीके से कि इंडक्टिव लोड जो करंट ड्रॉ करता है सप्लाई से, जो करंट लेता है सप्लाई से, वो उसके अप्लाइड वोल्टेज को लैग करता है, इसलिए इसका पावर फैक्टर लैगिंग होता है। दोस्तों, अगर इंडक्टिव लोड्स के एग्जांपल्स की बात करें तो बहुत से हैं। हमारे इंडस्ट्रीज में जो इलेक्ट्रिक मोटर्स यूज होती हैं, इंडक्शन मोटर्स खास तौर पे, वो इंडक्टिव लोड का बहुत बड़ा एग्जांपल है। ट्रांसफार्मर्स भी लोड ही है अपने आप में, ट्रांसफार्मर भी इंडक्टिव लोड के कैटेगरी में ही आता है। यस माय फ्रेंड, ट्रांसफार्मर
also act as a load on power system। अगर आपको इसके बारे में डिटेल जाननी है तो आप मेरे इस वीडियो में ट्रांसफार्मर के बारे में ये वाला कंसेप्ट समझ सकते हो। ये वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि ट्रांसफार्मर also act as a load on the power system and it is nothing but the transfer device of electric power, not the source of electric power। तो दोस्तों इंडक्टिव लोड के एग्जांपल्स हमने देखे, इंडक्शन मोटर्स या फिर जहाँ भी वाइंडिंग आती है, वाइंडिंग का यूज होता है, वो इंडक्टिव नेचर वाला इलेक्ट्रिकल लोड होता है। दोस्तों अब हम हमारी तीसरी कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं, कैपेसिटिव लोड। यस माय फ्रेंड, कैपेसिटिव लोड बहुत ही रेयरली कनेक्टेड होते हैं पावर सिस्टम पर, क्योंकि अपने आप में प्योरली कैपेसिटिव लोड प्रैक्टिकली नहीं होता है। यस माय फ्रेंड, कैपेसिटिव लोड वो लोड होता है जो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम से इलेक्ट्रिक पावर या एनर्जी ड्रॉ करता है इस तरीके से कि उसे जो वोल्टेज अप्लाई किया जाता है या सप्लाई किया जाता है, वो वोल्टेज से वो जो करंट कैरी कर रहा होता है वो करंट लीड करता है उस वोल्टेज को, इसलिए इसका पावर फैक्टर लीडिंग होता है। यस माय फ्रेंड, कैपेसिटिव लोड्स के एग्जांपल्स की अगर बात करें तो कैपेसिटर बैंक्स, उसके बाद अनलोडेड अंडरग्राउंड केबल्स, उनमें चार्जिंग करंट जब फ्लो होता है तो वो भी एक कैपेसिटिव लोड की तरह एक्ट करती है पावर सिस्टम पे। तो दोस्तों ये टाइप्स थे इलेक्ट्रिकल लोड के अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक पावर ड्रॉन बाय द लोड। और दोस्तों एक और हम इसमें ऐड कर सकते हैं कंबाइंड लोड, कंबाइंड इलेक्ट्रिक लोड, जिसमें कॉम्बिनेशन होता है रजिस्टिव, कैपेसिटिव, इंडक्टिव, इन तीनों का। क्योंकि प्योरली प्रैक्टिकली देखा जाए तो अपने आप में आपको इंडक्टिव, कैपेसिटिव और रजिस्टिव लोड बहुत ही रेयरली देखने मिलेंगे। मैं तो कहूँगा कि नहीं ही मिलेंगे, क्योंकि जहाँ वाइंडिंग होती है उसे हम इंडक्टिव लोड तो कहते हैं, लेकिन उस वाइंडिंग का भी रेजिस्टेंस होता है। तो मतलब रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों आ गए। बहुत से केसेस में तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सिंगल फेज मोटर। सिंगल फेज मोटर्स में हम जानते हैं उसका स्टार्टिंग टॉर्क इंप्रूव करने के लिए, उसे स्टार्ट करने के लिए हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं और उसमें वाइंडिंग्स भी होती हैं। तो इस तरह से ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, सिंगल फेज मोटर। दोस्तों अब हम हमारे अगली कैटेगरी की तरफ बढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सर्विसेज और एप्लीकेशन। दोस्तों इसमें हमने देखा था सबसे पहले डोमेस्टिक या रेसिडेंशियल लोड। हमारे घरों में या हाउसेज में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं जैसे कि फैंस, टीवीज़, लाइट्स, रेफ्रिजरेटर्स, एसीज़ एक्सेट्रा, ये सभी डोमेस्टिक या रेसिडेंशियल इलेक्ट्रिक लोड्स हैं। यस माय फ्रेंड। दोस्तों दूसरा हमने देखा था कमर्शियल लोड। जो भी कमर्शियल सेक्टर में अप्लायंसेस, इक्विपमेंट्स या कंज्यूमर प्रेमाइसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, वो सभी कमर्शियल लोड्स की कैटेगरी में आते हैं। कमर्शियल लोड्स की एग्जांपल से अगर हम बात करें तो जैसे कि रेस्टोरेंट्स, होटल्स, उसके बाद आप कह सकते हैं बड़े बड़े मॉल्स, शॉप्स एक्सेट्रा। दोस्तों हमने तीसरी कैटेगरी देखी थी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम पर सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग लोड होता है इंडस्ट्रियल लोड। ये बात सही है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोड होता है। दोस्तों इंडस्ट्रियल लोड मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डिमांड होती है इंडस्ट्रीज के जरिए। इंडस्ट्री में जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम सप्लाई करते हैं या देते हैं वो कहलाएगा इंडस्ट्रियल लोड। इंडस्ट्रीज द्वारा जो भी इलेक्ट्रिकल पावर या एनर्जी यूज़ की जाएगी वो इंडस्ट्रियल लोड की कैटेगरी में आ गया। जैसे कि इंडस्ट्रीज में मेनली जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, चाहे वो लाइट्स हो, फैंस हो या फिर मशीनरीज हो, ये सभी इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करके ही चलते हैं। मेनली इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंजम्पशन करती हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स। यस माय फ्रेंड। तो इंडस्ट्रियल लोड बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है पावर सिस्टम पर। उसके बाद हमने देखा था म्यूनसिपल लोड। म्यूनसिपल लोड की कैटेगरी में आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आ गए, उसके बाद वाटर सप्लाई सिस्टम आ गया, ड्रेनेज सिस्टम आ गया, उसके बाद स्ट्रीट लाइट्स आ गई। ये सभी म्यूनिसिपल लोड के कैटेगरी में आ गए। स्ट्रीट लाइट, ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सप्लाई सिस्टम एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। दोस्तों अगली कैटेगरी हमने देखी थी इरिगेशन लोड की। इरिगेशन लोड एक लिमिटेड लोड है और ये ज़्यादातर कंटिन्यू नहीं रहता है पावर सिस्टम पर। खासकर रेनी सीजन में ये ऑफ माना जाता है पावर सिस्टम पर, क्योंकि इरिगेशन लोड की कैटेगरी में पंप सेट्स आते हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में यूज़ होते हैं, जिसका इस्तेमाल फार्मर्स करते हैं खेती में पानी या सिंचाई के लिए, और वेल्स से वाटर बाहर निकालने के लिए। तो दोस्तों इसमें पंप सेट्स मेनली इलेक्ट्रिकल लोड के रूप में होता है पावर सिस्टम पर इरिगेशन लोड में। दोस्तों अगली कैटेगरी हमने देखी थी ट्रैक्शन लोड की। ट्रैक्शन लोड मतलब ट्रेन्स की प्रपल्शन के लिए या ट्रैम्स की प्रपल्शन के लिए जो एनर्जी यूज़ की जाती है, मेनली उसे सप्लाई करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पावर सप्लाई करता है रेलवेज को। ट्रैक्शन लोड वो लोड होता है जिसमें इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, ट्रैम्स, ट्रैम बसेस,
ये सभी आती है, जिसमें इलेक्ट्रिक पावर का यूज़ करके ट्रैक्टिव फोर्स या ट्रैक्टिव एफर्ट क्रिएट किया जाता है। ट्रैक्शन सिस्टम चलता है इलेक्ट्रिक पावर का यूज़ करके, तो वो एज अ लोड माना जाता है पावर सिस्टम पर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लोड है, क्योंकि आजकल रेलवे ज़्यादातर इलेक्ट्रिक सप्लाई का यूज़ करके ही रन करवाई जा रही है। तो वहाँ जो भी सब स्टेशंस होते हैं उन्हें पावर फीड करता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तो वो भी ट्रैक्शन लोड कहलाता है। जो भी रेलवेज है, ट्रामवेज है, ट्राम कार्स है, ये सभी ट्रैक्शन लोड की कैटेगरीज में आती हैं, क्योंकि इनके प्रोपल्शन के लिए, ऑपरेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी रेलवे लेता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिकल लोड्स का क्लासिफिकेशन देखा, टाइप्स देखे। दोस्तों, इस तरीके का क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है और ये हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को पता ही होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि ये सभी लोड्स कैटेगराइज क्यों किए गए हैं? तो दोस्तों, ये सभी लोड्स कैटेगराइज इसलिए किए गए हैं ताकि पावर सिस्टम इंजीनियर जो है इनका एनालिसिस बहुत आसानी से कर सके और इनके जो भी चार्जेस है वो आसानी से इन पे अप्लाई कर सके। मतलब कि इजी एनालिसिस और इजी इनको फैसिलिटीज़ या स्कीम्स प्रोवाइड करने के लिए ये सभी लोड्स को क्लासिफाई किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज आपको कुछ ना कुछ जरूर इंपॉर्टेंट सीखने के लिए मिला होगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।